खुदावंद आपके साथ हो। पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। पाक इंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज 2 नवंबर है और आज के दिन आलमगीर कैथोलिक कलीसिया मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है। और ये यौम यादगार बड़ी अकीदत और बड़े एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने घरों से निकलकर शाम के वक्त या चर्च के मखसूस टाइम के मुताबिक शहर खामोशा में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, और वहाँ अपने प्यारों से जो उनसे पहले खुदावन में सो चुके होते हैं उनकी रूह के लिए दुआ करते हैं, उनकी कब्रों को साफ करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कलीसियाई कैलेंडरों में बाज़ाब्ता तौर पर इस दिन को मनाने का जिक्र बिलखसूस 7वीं सदी से मिलता है। जब हम इस अमल को ईमान की रूह से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईमान की रूह से मौत के मुतल्लिक मसीहियों का नुक्ता नज़र गैर मसीहियों के मुकाबले में नहायत मुख्तलिफ है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस कहता है कि अगर हम सिर्फ इस जिंदगी पर भरोसा रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा कम बख्त हैं। एक मसीही के नाते हमें अपने मरहूमीन के लिए बाईमान और पुरुम्मीद होकर दुआ करते रहना है, क्योंकि कलीसिया हमें यही सिखाती है कि मरने वालों के लिए दुआ करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, और फिर जब हमारी बारी आएगी तो वो खुदावन के सामने हमारी सिफारिश करेंगे, क्योंकि वो हमसे पहले उस जिंदगी में दाखिल हो चुकी हैं जिसकी तरफ हम इस जिंदगी में सफर कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया की बुनियादी तालीमात के मुताबिक मसीह में मरने का मतलब खुदावन यसु अल मसीह की बदौलत मसीह में मरने या मसीही मौत की मुस्बत मतलब मिला, क्योंकि जिंदगी तो मेरे लिए मसीह है और मौत नफा है। मुकद्दस पौलुस रसूल की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम यसु मसीह में मरते हैं तो वो उसके साथ जिंदा भी रहेंगे। बुनियादी तौर पर मसीही मौत का नया मतलब यही है कि हम पहले से ही बपतिस्मा के जरिए खुदावन यसु अल मसीह में मरते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी पाते हैं। हमें जिस्मानी मौत उस वक्त तकमील को पहुंचाती है जब हम मसीह की बरकत हासिल करते हुए उसमें मरते हैं। चनाचे उसके मंसूबा नजात में हमारा ताल्लुक इसी तरह से पूरा होता है। हम अपनी रोजमर्रा दुआओं में अपने मरहूमीन को याद करते हैं, जिस तरह रसूलों के अकीदा में मैं ईमान रखता हूँ जिस्म के जूटने पर, फिर फरिश्ते के सलाम में ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सब मरहूम ईमानदारों की रूहें जो खुदावन की रहमत से आराम में रहें। ईमान की 4 खास सच्चाइयों में भी हम इसका विर्द करते हैं कि खुदा नेककारों को हमेशा की जिंदगी की जजा और गुनाहगारों को हमेशा की दोज़ख की सजा देगा।
दुआए मुबारक मरियम में भी हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा खुदा हमें बरकत दे और सब बदी से बचाए और हमेशा की जिंदगी से हमको लाए। फिर यूखरिस्ती इबादत में भी हम इसका विर्द करते हैं। हम हर यूखरिस्ती इबादत में ये दुआ खास तौर पर करते हैं, हमारे उन तमाम भाइयों और बहनों पर नजर कर जो जुटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। हम रोजरे के हर भेद के आखिर में ये दुआ करते हैं कि ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाहों को मुआफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा और तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी और मौत और जी उठने का एक बहुत बड़ा भेद है और ये हमारी जिंदगियों में हमेशा ही ये भेद रहता है। ना हम जिंदगी की हकीकत को कामल तौर पर पहचान पाते हैं और ना आज तक कोई आलमी बशर जो कि है वो मौत की हकीकत को पा सका है। लेकिन ये वही पा सका है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुर्दों में से जी उठा है। इसको समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स जो कि है वो देखते होंगे। जब हम जानते हैं कि हर चीज का एक आगाज होता है, हर चीज एक खास वक्त में वजूद में आती है, हर चीज जो कि है एक खास वक्त में पैदा होती है और यही दस्तूर जमाना ठहरा दिया गया है। ये कानून फितरत है कि जो चीज एक वक्त में पैदा होती है, एक वक्त में जाकर उसने जिंदगी का खात्मा होना है। लेकिन हमारा ये खात्मा फना पजीरी नहीं है, ये जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि ये मौत हमारे लिए एक पुल की, एक ब्रिज की हैसियत रखता है। इंतकाल कर जाते हैं, एक जगह से निकलकर हम दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। ये जमीन एक आर्जी सफर है, लेकिन हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनेशन जो कि है वो आसमान है। ये हमारे लिए लेबोरेटरी है, जहाँ पर हम परखे जाते हैं, जहाँ पर हमारा इम्तहान होता है, जहाँ पर हमने नेकियां कमानी होती हैं। अगर हम नेकियां कमाते हैं तो यकीनन हम जन्नत के वारिस होंगे, लेकिन अगर हमारा वजूद, हमारी रूह गुनाहों से भरी हुई है तो दोज़ख की वो आग हमारा इंतजार कर रही है जो कभी बुझती नहीं है। इस जिंदगी में ये सफर है, ये पिलग्रिमेज है। हम इस जिंदगी में मुसाफिर हैं। हम मुसाफिर कलीसिया जो कि है वो समझे जाते हैं और हम आसमान पर अपने उस क्रिएटर की रजा के बगैर नहीं जा सकते। वो क्रिएटर, वो खुदा जिसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि रंग, नस्ल, जात और अकीदे के इम्तियाज के बगैर ये सफर हमारी जिंदगी में जारी रह सके। आज की पाक अंजील में मसीह खुदावंद ने बड़ी वजाहत से, बड़ी सफाई से बयान किया है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि यौम आखिर में मैं फिर उसे जिंदा करूं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाप के मंसूबे को बेटा ही तकमील तक पहुंचा सकता है। हमें उस मकाम तक पहुंचने के लिए बुनियादी अमल ये है कि उस पर ईमान लाया जाए, जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को ललकारा और फरमाया कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, वही हमें हमेशा की जिंदगी पर ले जा सकता है। तो आइए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास वो जिंदा हकीकत है जो हमारा नजात दहिंदा है। उसके वसीले के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अगर हम उस पर ईमान रखते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।